हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। राजस्थान में कौन सा वार्षिक मेला ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा मेला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्कर मेला। प्रश्न संख्या 2। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहाँ की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका की। प्रश्न संख्या 3। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? तो इसका आंसर है बेसबॉल का। प्रश्न संख्या 4। डूरेंड रेखा किसकी सीमा को अलग करती है? तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को अलग करती है डूरेंड रेखा। प्रश्न संख्या 5। भारत में विधि दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है विधि दिवस भारत में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर में। प्रश्न संख्या 6। किस देश को भारत सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क निर्यात करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चीन को। प्रश्न संख्या 7। किस वर्ष में स्वेज नहर को नेविगेशन के लिए खोला गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1869 में स्वेज नहर को नेविगेशन के लिए खोल दिया गया था। प्रश्न संख्या 8। एक समुद्री मील कितने किमी के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1.85 किमी के बराबर, 852 किमी के बराबर। प्रश्न संख्या 9। निम्न में से किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? तो किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। प्रश्न संख्या 10। धुंध निम्नलिखित में से किस एक का परिणाम है? तो संघनन का परिणाम है धुंध। प्रश्न संख्या 11। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो किस नदी पर बनाई गई थी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना? तो इसका आंसर होगा दामोदर नदी पर। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरल। प्रश्न संख्या 13। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मत्स्य पालन से। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चीन। प्रश्न संख्या 15। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 16। आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को किसने बसाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने। प्रश्न संख्या 17। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंडको उपनिषद से। प्रश्न संख्या 18। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू किसका उत्सव है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, असम का। प्रश्न संख्या 19। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? तो भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1854 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे जुड़ी है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे जुड़ी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सड़क परिवहन से। प्रश्न संख्या 21। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बागमती नदी के तट पर स्थित है काठमांडू। प्रश्न संख्या 22। सूर्य किरण भारत और किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। प्रश्न संख्या 23। वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित खबरों में रही न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। न्यू जलपाईगुड़ी स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 24। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पुनर्निर्मित भूमि पर और खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको पार्क विकसित कर रहा है? तो कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो इसका आंसर है कोयला मंत्रालय। प्रश्न संख्या 25। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा में स्थित है जुआरी ब्रिज। प्रश्न संख्या 26, किस देश ने 2023 में वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भारत को सौंपी? तो इसका आंसर है आयरलैंड ने। प्रश्न संख्या 27, गर्भभंजक की उपाधि किसे दी गई है? तो गर्भभंजक की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माधव सिंह भंडारी को। प्रश्न संख्या 28, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया? तो पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुलेमान सिकोह को। प्रश्न संख्या 29, टिहरी का प्रथम राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। प्रश्न संख्या 30, उत्तराखंड जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चक्रधर जुयाल को। प्रश्न संख्या 31, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यक्ष की। प्रश्न संख्या 32, मंदाकिनी नदी का संबंध किस जल प्रवाह से है? तो इसका आंसर है अलकनंदा जल प्रवाह से है मंदाकिनी नदी का संबंध। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपकुंड को रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। प्रश्न संख्या 35, कुब्जा मृग निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम है? तो किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऋषिकेश का। प्रश्न संख्या 36, रामायण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 13। प्रश्न संख्या 38, जून 2006 में आरबीआई की शाखा उत्तराखंड के किस शहर में खोली गई? तो किस शहर में खोली गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देहरादून में। प्रश्न संख्या 39, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नैनीताल में। प्रश्न संख्या 40, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पशु शब्द का विशेषण होगा ऑप्शन ए, पाश्विक। प्रश्न संख्या 41, इंदु और इंदुर युग्म का अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रमा और चूहा। प्रश्न संख्या 42, निडर शब्द में समास है? तो निडर शब्द में क्या समास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 43, विश्वसनीय शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रमाणिक। प्रश्न संख्या 44, विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भास्कर। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दशानंद। प्रश्न संख्या 46, गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गे धन अक। प्रश्न संख्या 47, जो पहले कभी न हुआ हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए। तो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 48, खर शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो खर शब्द का पर्यायवाची होगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी, गधा। प्रश्न संख्या 49, कंगाली में आटा गीला का अर्थ है? कंगाली में आटा गीले का अर्थ है अभाव की स्थिति में और हानि होना। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 50, सीता पढ़ रही होगी, इस वाक्य में वर्तमान काल का उपभेद है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान काल। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।